अरमान और अभीरा ने की ऋषभ की तारीफ, लेकिन तभी हुआ ऐसा धमाकेदार खुलासा जिसने पूरे पौधदार हाउस को हिलाकर रख दिया। मायरा मुक्ति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और ऋषभ को आखिरकार अपने सभी गुनाह कबूल करने पड़े। इतना ही नहीं, आने वाले एपिसोड में एक ऐसा चौंकाने वाला ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि लेटेस्ट ट्रैक में कहानी अब बेहद दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। अरमान और अभीरा मायरा मुक्ति के साथ पौधदार हाउस पहुंच चुके हैं। घर में सभी लोग ऋषभ को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसी दौरान अभीरा ऋषभ का बचाव करते हुए कहती है कि ऋषभ बहुत ही सीधा साधा और भोला लड़का है। वह कहती है कि अगर कोई उससे किसी लड़की का नंबर लाने के लिए भी कहे तो शायद वह ऐसा न कर पाए। ऐसा लड़का मायरा का स्टॉकर कैसे हो सकता है? लेकिन अभीरा की यह बात ऋषभ को अंदर तक चुभ जाती है। उसे लगता है कि सभी लोग उसे कमजोर और नाकाबिल समझ रहे हैं। तभी अचानक उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह सबके सामने जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, बस करो, मैं कोई भोला भाला लड़का नहीं हूँ। मैं ही मायरा का स्टॉकर हूँ। मैंने ही उसे परेशान किया था। मैंने ही उसे डराया और उसके पीछे नजर रखी थी। ऋषभ की यह बात सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। दादी सा, संजय, कावेरी और घर के बाकी सदस्य हैरान रह जाते हैं। किसी को भी यकीन नहीं होता कि जिस लड़के को वे मासूम समझ रहे थे, वही इस सब के पीछे का असली गुनहगार निकलेगा। लेकिन असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू होता है। मायरा मुक्ति अचानक अपना आपा खो बैठती है और पौधदार परिवार पर जमकर बरस पड़ती है। वह कहती है, आप लोगों ने बिना सच्चाई जाने मेरे पापा पर आरोप लगाए, एक झूठ पर भरोसा करके उन्हें घर से निकाल दिया। हमें हमेशा यकीन था कि मेरे पापा निर्दोष हैं, लेकिन आप लोगों ने उन्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। इसी बीच दिशा भी सबके सामने एक बड़ा सच उजागर कर देती है। वह कहती है कि अरमान ने उसके साथ कभी कोई बदसलूकी नहीं की थी। यहाँ तक कि उसने उसे थप्पड़ भी नहीं मारा था। दिशा की यह बात सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे पैदा हुई। मामला यहीं खत्म नहीं होता। खबर मिलते ही पुल